हेलो हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का टॉपिक है हमारा कि ऐसे कैसे लिखें। किसी भी एग्ज़ाम के लिए अगर हमें ऐसे लिखना है तो ये वीडियो आपके लिए होने वाला है। इस वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो हमारा टॉपिक है कि ऐसे कैसे लिखें। ऐसे कैसे लिखें, तो इसमें हमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। तो हम समझने की कोशिश करेंगे कि हमें ऐसे कैसे लिखना है और उसमें किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हमें जो ध्यान रखना है वो इसका ध्यान रखना है कि ऐसे हम उसी टॉपिक पर लिखने की कोशिश करें जो हमें पता है। ऐसे उसी टॉपिक पर लिखें जो हमें पता है। ऐसे टॉपिक पर ना लिखने ले जाएं कि हमें पता ही नहीं है कि उसके बारे में होता क्या है, या फिर ऐसा करें जिस पे लिखना है अपने को होमवर्क में ऐसे लिखने दिया है तो सबसे पहले हम उसके बारे में जान लें कि जैसे कि हमें कोरोना वायरस या कोविड-19 पे लिखना है तो उसके बारे में समझ लें। अगर हमें कोविड-19 पे लिखना है तो समझ लें पहले कि इसमें क्या क्या हुआ, कब कोविड-19 आया, चाइना के किस शहर से आया, वुहान शहर से आया, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो जिसके बारे में हमें पता कर लेना चाहिए। तो जैसे कि मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में बताता हूँ कि ऐसे में क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे कैसे लिखते हैं। तो सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन होता है किसी भी ऐसे में। अगर अपने को लिखना है तो सबसे पहले क्या है, उसका इंट्रोडक्शन करना होता है। इंट्रोडक्शन कैसा होना चाहिए? इंट्रोडक्शन ऐसा होना चाहिए जिसका प्रभाव हो, एक प्रभावशाली इंट्रोडक्शन होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? प्रभावी इंट्रोडक्शन होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिसका कोई प्रभाव ही ना हो। तो एक प्रभावशाली इंट्रोडक्शन होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? प्रभावशाली इंट्रोडक्शन होना चाहिए। उसके बारे में जैसे कि हम कोविड-19 के बारे में लिख रहे हैं तो इसके बारे में इंट्रोडक्शन में लिखना है हमें कि कब इसकी स्टार्टिंग हुई, कहाँ से हुई, किस डेट में इंडिया में आया, अभी किन किन शहरों में फैल रहा है, और अभी इसकी क्या पोजीशन है। ठीक है, उसके बाद में हमें इंट्रोडक्शन में और इसके बारे में हमें क्या क्या पता है वो सारी चीज़ लिखनी है। देखिए, और ऐसे में ध्यान रखने वाली जो बात है वो बहुत सारी बातें हैं जो हमें बहुत ध्यान से ध्यान रखनी है। एक तो हमेशा क्या है, हमें अपने टॉपिक से नहीं भटकना है। ऐसे हम जब भी लिख रहे हैं तो हमें अपने टॉपिक से नहीं भटकना है। जिस भी टॉपिक पे अपन ऐसे लिख रहे हैं तो उसी पे बने रहना है, टॉपिक नहीं बदलना है। टॉपिक अगर हम कोविड-19 पे लिख रहे हैं तो उसी पे रहना है। ऐसा नहीं है शुरुआत कोविड-19 से करी, एंड महात्मा गांधी पे कर दिया। तो हमें ध्यान रखना है कि सारी चीज़ें कोविड-19 पे होनी चाहिए। इसकी मेडिसिन क्या बनी है, इंडिया में पोजीशन क्या है, विदेश में पोजीशन क्या है, कहाँ क्या पोजीशन है। तो ऐसा नहीं है कि हमने ऊपर तो लिख दिया कोविड-19 वुहान शहर से आया, नीचे लिख दिया महात्मा गांधी जी की माँ का नाम ये है, तो इस पर बिल्कुल भी आपको नंबर नहीं मिलेंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, हमें ध्यान रखना है कि जिस टॉपिक पर लिखना है शुरू से लेके एंड तक, यानी इंट्रोडक्शंस और बीच में उसके बारे में जो भी है, और एंड में जो कंक्लूजन होता है ना, कंक्लूजन में हमें जो पूरा लिखा सबको मेन टॉपिक्स जो जितना भी लिखा उसका मेन पॉइंट्स हमें कंक्लूजन में लेना होता है। ठीक है, फिर भी हमें और भी बहुत सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। तो सबसे पहले देखिए, हमें क्या है कि कोई भी ऐसे लिखने के लिए ईजी लैंग्वेज का यूज़ करना है। कैसी लैंग्वेज? ईजी लैंग्वेज। मैं ईजी लैंग्वेज यूज़ करने की क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि अगर आप स्पेलिंग मिस्टेक करोगे तो नंबर कट जाएगा। तो इसलिए आप इजी लैंग्वेज यूज़ करें जिससे स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। और एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल्स यूज़ करें। क्या यूज़ करें? एग्जाम्पल लें, मुहावरे लें, मुहावरों का यूज़ करें, जिससे क्या है कि हमारी जो लैंग्वेज है वो अट्रैक्टिव हो जाएगी और अच्छी लगेगी। जिससे जो भी हेडिंग डालें उसको अंडरलाइन करें। जो भी हेडिंग लिखें उसको अंडरलाइन करना तो बिल्कुल ही ना भूलें, क्योंकि अंडरलाइन और ब्लैक पेन से हेडिंग डालें। कोशिश करें कि हम किससे डालें? ब्लैक पेन से हेडिंग डालें। तो हमें क्या है, हेडिंग डालनी है, ब्लैक पेन से लगानी है।
अभी इसमें भी ध्यान रखना है हमें, कुछ और भी बहुत सारी बातें लिखनी है कि देखिए सिंपल लैंग्वेज हो गई, एग्जाम्पल हो गई, और ऐसे लिखने के बाद में हम उस ऐसे का रिवीजन करना है। उस ऐसे का क्या करना है, अपने को रिवीजन करना है, जिससे हमें पता चल जाए कि हमने उसमें क्या क्या गलतियाँ की हैं। तो हमें रिवीजन करना है। हमने ऐसे लिखा, एक अच्छी लैंग्वेज के साथ लिखा, गुड एग्जाम्पल्स यूज़ किए, मुहावरे यूज़ किए और रिवीजन किया। तो इंट्रोडक्शन, और सबसे पहले तो हमें उस हेडिंग लगानी ही थी जिस पे लिख रहे थे, हमें कोविड-19 पर लिखना था। तो ऊपर हेडिंग में कोविड-19 इस तरीके से लिख के शुरुआत करेंगे इसकी। तो इसकी हम शुरुआत करेंगे तो इसकी अच्छी शुरुआत रहेगी, और इसके इंट्रोडक्शन बहुत अच्छा रखेंगे, कैसे कैसे इसके क्या क्या स्टेप हैं, और अपनी लैंग्वेज यूज़ करें। जो पता है मैं लिखूँगा उसका कोई फ़ायदा नहीं, कॉपी नहीं करना। आपको अपना दिमाग लगाना है, आपको अपनी थिंक को बड़ा करना है, आपको बड़ा सोचना है, बड़ा लिखना है। और कोई ऐसा नहीं सोचना कि जैसा किताबों में लिखा हुआ है, निबंध का मतलब होता है जिस पे कोई बंधन ना हो, ऐसे का मतलब है जिसमें कोई बंधन ना हो। आपको जिस लैंग्वेज में लिखना है, जिस तरीके से लिखना है, आप लिख सकते हो। बस आपको ध्यान रखना है कि हम उस टॉपिक से ना भटकें, भाषा गलत ना करें, पॉइंट वाइज लिखें। कोशिश करें कि हमें पॉइंट वाइज लिखना है। कैसे लिखना है, पॉइंट, जैसे कि नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, 1, 2, 3, 4, इस तरीके से लिखने की कोशिश करें जिससे जो चेक कर रहा है आपका ऐसे, उसको आसानी हो, वो चेक कर पाए और एक अच्छे नंबर दे पाए। मैं चाहता हूँ कि आपको बहुत अच्छे नंबर मिलें। ऐसे में आप बहुत अच्छे, चाहे वो यूपीएससी का ऐसे लिख रहे हो, क्लास 10th का लिख रहे हो, 12th का लिख रहे हो, 6 का लिख रहे हो, 1 का लिख रहे हो, किसी के भी क्लास के लिए अगर आप ऐसे लिख रहे हो तो आप ऐसा ऐसे लिखेंगे जिसको चेक करने वाला चेक करके आपको, अगर 10 नंबर का है तो 10 में से 10 मिले। कितना, 10 में से 10 मिले। तो हमें इन बातों का ध्यान रखना है। और देखते हैं हमें किन बातों का ध्यान रखना है। देखिए ऐसे बहुत सारी चीज़ें, थोड़ा सा हम क्या है कि जितना ज़्यादा पढ़ेंगे, जितने ज़्यादा ऐसे पढ़ेंगे, हमें अपने आप लिखना आ जाएगा। तो हमें थोड़ा सा अपनी जो रीडिंग स्किल है उसको बढ़ाना है, हमें पढ़ने की जो स्किल है उसको बढ़ाना है, हमें जो लिखने की स्किल है उसको बढ़ाना है। तो देखिए पर्सनैलिटीज़ पे आ जाते हैं। ऐसे ज़्यादातर किन किन चीज़ों पे आते हैं मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। पर्सनैलिटीज़ पे आ जाते हैं कि जैसे किसी पर्सन के बारे में बोल दिया कि महात्मा गांधी के बारे में लिखो या सुभाष चंद्र बोस के बारे में लिखो। तो इस तरीके के जो ऐसे हैं उनको कहते हैं पर्सनैलिटी ऐसे। पर्सनैलिटी ऐसे हो गए। इसके बाद में नेशनल इशू, इंटरनेशनल इशू, नेशनल इशू या इंटरनेशनल इशू, तो उन पे भी आ जाते हैं। नेक्स्ट हमें जो ध्यान रखना है वो रखना है कि पॉलिटिक्स पे आ जाते हैं। जैसे पॉलिटिक्स में लिखवा लिया। और एजुकेशन पे कि एजुकेशन में शिक्षा का क्या है, क्या पोजीशन चल रही है, एजुकेशन पे लिखवा लेते हैं, एजुकेशन पे लिखवा लेते हैं। तो इन सब चीज़ पे हमें क्या एक एक दो दो ऐसे पढ़ लेने हैं। हमारी महिला शिक्षा पे, महिला की स्थिति, गरीबी पे, पुअर्टी पे, और छोटी क्लासों में गाय पे भी पूछ लेते हैं, हॉर्स पे भी पूछ लेते हैं, काव पे भी पूछ लेते हैं। तो हमें जिन पे एक एक ऐसे दो दो ऐसे पढ़ लेने हैं जिससे हमें बहुत आसानी हो जाए और हमें लिखने में भी आसानी रहे। और हमें जो ध्यान रखने वाली बात है वो ये है कि हमने ऐसे लिख लिया, उसको रिवाइज कर लिया, हेडिंग लगा लिया और सारी चीज़ें ध्यान रखते हुए हमने एक अच्छा ऐसे लिखा है, तो हमें उम्मीद है कि हमें नंबर भी अच्छे मिलेंगे। अब उसके लिए थोड़ा सा आपको भी क्या करना है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, जिससे मैं इस तरीके के और भी वीडियो आपके लिए लाता रहूँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही हमारे चैनल को देखते रहिए।